गुड मॉर्निंग छात्रों। आज बच्चों हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर बच्चों जिसको एकदम मैथ आती ही ना हो वह अगर इस वीडियो को देखेगा तो भी आज जीरो लेवल से इसमें हाई लेवल तक के मैथ होंगे बच्चों। आज जाहिर सी बात है आज ऐसा मैथ पढ़ाया जाएगा बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज इस तरीके से बताया जाएगा कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, आप लोग सारे बड़े से बड़े सवाल को कम से कम टाइम में फेस भी कर पाएंगे। और बच्चों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो बच्चों हम देर ना करते हुए चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों किसे कहा जाता है? जैसे साधारण ब्याज की अगर बात किया जाए तो साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रत्येक वर्ष समान होता है। अगर पहले वर्ष 10 रुपया है ब्याज तो दूसरे वर्ष भी 10 रुपया होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। अगर पहले वर्ष 10 रुपया है साधारण ब्याज तो दूसरे वर्ष उस 10 रुपये का ब्याज भी लग जाएगा बच्चों। तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, हर एक प्रत्येक वर्ष चेंज होता रहता है। तो चलते हैं, पहली बात तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो तो पिछले चैप्टर्स को, साधारण ब्याज को आप लोग उसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग उसको जरूर देखिए अच्छे तरीके से। तो चलते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग प्रिंसिपल का मतलब समझते हैं, मूलधन किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना। ऐसे अगर देखिए मूलधन के बारे में हमने बताया है पिछली बार, जो हम किसी को उधार देते हैं, जब हम किसी को कोई धन उधार देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। और दर की अगर बात कही जाए तो दर का मतलब होता है किस रेट से हम, जैसे मतलब अगर हम किसी को कोई धन दे रहे हैं तो फ्री में तो देंगे नहीं, कुछ ना कुछ उनसे कर लेंगे, जो ब्याज लेंगे वो किस रेट से दिया जा रहा है तो उसी को दर कहा जाता है। ये चीजें अगर क्लियर हुई हैं तो हम सवाल की तरफ मूव करते हैं। जैसे सवाल में आपके दे देगा बच्चों मूलधन 400 रुपया है और दर 5% है। कितनी परसेंट है बच्चों? 5% है। और समय बच्चों आपके 2 वर्ष दे देगा और पूछ लेगा बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। अगर इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में दे देता है तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। देखिए बच्चों, मूलधन बच्चों कितना दिया है? 400 रुपया। मूलधन कितना दिया है? 400 रुपया। अगर बच्चों मूलधन 400 रुपया दिया है और दर 5% दिया है तो 5% का फ्रैक्शन मान बच्चों कितना हो जाएगा? 5/100 लिख सकते हैं कि नहीं? प्रतिशत अगर यहाँ से हटाएंगे ये प्रतिशत तो बट्टा में 100 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। इसको जब काटेंगे तो 5 करना 5, 5 भी सही 100 अर्थात 1/20 की। तो 5% बराबर अगर 1/20 की बच्चों, तो जाहिर से बात है तो 400 रुपया का अगर बच्चों 1/20 ज्ञात करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 20 रुपया के। ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं? अगर पहले वर्ष वह 20 रुपया दिया तो दूसरे वर्ष भी बच्चों कितना हो? ये पहले वर्ष का ब्याज हुआ साधारण, ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? इसका भी 1/20 लेंगे। जब इसका भी 1/20 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 20 रुपया हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। तो पहले वर्ष अगर साधारण ब्याज 20 रुपया है तो दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज 20 रुपया होगा। तो लेकिन कह रहा है अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है तो जो पहले वर्ष ब्याज मिला है उसका भी तो हमें ब्याज देना पड़ेगा, अर्थात 20 रुपये का हम जब 1/20 रुपया निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 रुपया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है बच्चों क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। तो हमें करना क्या है? अगर साधारण ब्याज पूछता तो बच्चों 20-20 40 रुपया हो जाता है, लेकिन पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें करना क्या है? ये देखिए साधारण ब्याज पहले वर्ष का साधारण ब्याज, ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज और ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो तीनों को ऐड कर लेंगे, तीनों को जब ऐड कर लेंगे 20-20 40 से 41 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों कितना हो जाएगा? 41 रुपया। कितना हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया। ये चीजें अगर समझ में आई हुई बच्चों तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए बच्चों। और हम चैप्टर को स्टार्ट किए हैं तो एकदम चैप्टर बेसिक लेवल से बच्चों हाई लेवल तक कैसे ले चलना है इन चीजों को हम अच्छी तरीके से देखते हैं बच्चों। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, देखते हैं। तो बच्चों हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों ये है। दूसरा क्वेश्चन अगर बच्चों ये है
तो दूसरे क्वेश्चन को देखिए हम कैसे मैनेज करते हैं। इसमें कहा है बच्चों मूलधन 64 रुपया है। मूलधन कितना है बच्चों? 64 रुपया। दर कितना है बच्चों? 12.5%। और समय बच्चों कितना है? 2 वर्ष। और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। इसमें क्या पूछा है बच्चों? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों हमें देखिए कैसे कम से कम टाइम में फेस भी करना है और क्या चीजें इसमें सीखनी है जो हमें कम से कम टाइम में क्वेश्चन कर जाए। तो बच्चों हमने पढ़ा है कि 12.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है बच्चों? 1/8 के। लेकिन कैसे होता है ये चीजें भी तो हमें सीखनी है। तो देखिए 12.5% अर्थात 125/100 12.5%। ये देखिए यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिखेंगे ना। अब इसको कैंसिल करेंगे, 25 25 125, 25 चौका 100 अर्थात 0 उतार लेंगे। 5 का नम 5 5 8 40 अर्थात 1/8 के। ये चीजें अगर क्लियर हुई हो तो बताइए बच्चों। अगर 1/8 के और इसी तरीके के इसको कैसे और लिख सकते हैं? 12.5% को बच्चों इस तरीके से भी लिख सकता है 12 सही 1/2 की। ये चीजें भी क्लियर हुई। 12 दूनी 24 से 25/2 बटा में 2 इंटू 100 हो जाएगा। 25 का नाम 25 चौकी 100 अर्थात 1/8 के। यहाँ से भी इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। 12.5% को 12 सही 1/2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है। इसको भी इसका मान फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/8 के। इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये चीजें अगर क्लियर हुई हैं तो हम आगे बढ़ते हैं कैसे देखिए इसको मैनेज करना है। 12.5% का फ्रैक्शन मान बच्चों कितना होता है? 1/8 के। कितने पे होता है? 1/8 के। अब कह रहा मूलधन अगर 64 रुपया है। क्या है बच्चों? मूलधन अगर 64 रुपया है, मूलधन अगर 64 रुपया है। देखिए सवाल को बनाने में टाइम लगेगा लेकिन हल करने में जब हम सीख जाएंगे तो चंद से चंद सेकंड में हल करेंगे। देखिए 64 रुपये का 1/8 हमें कितना हो जाएगा? 8 रुपया हो जाएगा। पहले वर्ष हुआ साधारण ब्याज कितना? 8 रुपया हुआ। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1/8 कितना हो जाएगा? 8 रुपया हो जाएगा। लेकिन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर चक्रवृद्धि पहले जो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बच्चों समान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो है ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ता है। अर्थात इसका भी 1/8 करेंगे। क्या करेंगे? इसका 1/8 करेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज इसमें कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 1 17 रुपया। कितना हो जाएगा बच्चों? 17 रुपया। इसका आंसर कितना होगा? 17 रुपया। अगर पूछता क्वेश्चन में बच्चों साधारण ब्याज बताइए तो 16 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए तो 17 रुपया। इसको देखिए बच्चों इस तरीके से नहीं करना होगा, हम बताएंगे। जैसे 64 रुपया है, 64 रुपया है, 64 रुपया का 1/8 कितना हो जाता है? 8 रुपया। कितना हो जाता है? 8 रुपया। 8 रुपया हो जाता है। अब 8 रुपये का हमें 1/8 याद करना है तो कितना रुपया हो जाएगा? 1 रुपया। इसे देखिए करना क्या है, इसका होता है 2a + b। ये 2:1 के अनुपात में होता है। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का 2a + b हो जाता है। अर्थात देखिए बच्चों यहाँ 2 से जब गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और प्लस b का कितना मान आया है? इसको b है, ये 1 आया है, 1 ऐड कर लेंगे अर्थात 17 हो जाएगा। तब भी आंसर 17 है। तो इस तरीके से ये चीजें भी बच्चों आप लोगों को क्लियर हुई होगी। और बच्चों अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए बच्चों हमारा क्या है? कह रहा है बच्चों मूलधन 25 रुपया है और दर 20% है, समय 2 वर्ष है। तो अब क्या ज्ञात करना है? हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। अगर चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? आइए देखते हैं बच्चों। चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? मूलधन दिया है बच्चों 25 रुपया। कितना दिया है बच्चों? 25 रुपया। तो 20% का बच्चों फ्रैक्शन मान 20/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बच्चों ना। 20 करना 20 20 25 100 अर्थात 1/5 के। तो 25 रुपये का बच्चों जब हम 1/5 करेंगे, 25 रुपये का जब हम 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5 रुपया। पहले वर्ष भी 5 रुपया तो दूसरे वर्ष भी 5 रुपया। ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं? दूसरे वर्ष भी 5 रुपया। अब 5 रुपये का बच्चों जब हम 1/5 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछता चक्रवृद्धि ब्याज याद करो तो हमारा 5 5 10 11 रुपया हो जाता। लेकिन उसमें क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा नहीं है, हमें पूछा है चक्रवृद्धि मिश्र धन याद करिए। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों इस मूलधन को भी हम ऐड कर लेते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा? 25 रुपया और प्लस 5 5 10 11 रुपया। इसको ऐड कर लेंगे अर्थात कितना हो जाएगा?
5 1 6 2 1 3 अर्थात 36 रुपया क्या हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया होगा। तो बच्चों हम एक नेक्स्ट टाइप को लेते हैं, टाइप नंबर 3। अब देखिए टाइप नंबर 3 में क्या पूछा है, सीआई और एसआई का अंतर पूछ दिया। सीआई और एसआई अर्थात चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर पूछ दिया। अगर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है तो इसे हमें कैसे करना है। मूलधन बच्चों कितना दिया है 64 रुपया। मूलधन बच्चों कितना दिया है 64 रुपया। अगर मूलधन बच्चों 64 रुपया दिया है और दर कितना दिया है 12.5% अर्थात 1/8 की, ये चीजें क्लियर हुई। अगर 1/8 64 रुपये का 1/8 हम जब ज्ञात करेंगे तो कितने को हो जाएगा बच्चों 8 रुपया के। दूसरे वर्ष बच्चों कितना हो जाएगा 8 रुपया के, 1/8 ले लेंगे 64 का तो 8 रुपया हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों 8 का जब हम 1/8 लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 रुपया। अगर क्वेश्चन में पूछा है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, तो ये बच्चों क्या हुआ 8 8 16, ये क्या हुआ साधारण ब्याज हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ 17 रुपया। तो अंतर कितना हुआ 17 में से 1 जाएगा तो 16 रुपया, अर्थात यही तो अंतर हुआ। कितने का अंतर हुआ बच्चों 1 रुपये का। यह टाइप्स भी बच्चों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और फिर हम एक नेक्स्ट टाइप लेते हैं। तो बच्चों हम एक नेक्स्ट टाइप नंबर 4 को देख लेते हैं। टाइप नंबर 4 को, टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। देखिए इसमें क्या करेगा, क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आप लोगों के क्वेश्चन में दे देगा और आपसे प्रिंसिपल अर्थात मूलधन पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे फेस करना, आइए देखते हैं बच्चों। कह रहे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 16 रुपया और समय बच्चों दिया है 2 वर्ष के और दर दिया है बच्चों 25% के और मूलधन पूछा है। तो 25% का बच्चों जैसे कि फ्रैक्शन मान बच्चों कितना होता है 1/4 की, अर्थात 25 बटा जब 100 करेंगे तो 25 करना 25 चौके 100 अर्थात 1/4 की। ये चीजें तो आप लोगों को जाहिर सी बात है आई होंगी बच्चों समझ में। अब इसमें क्या कह रहा है बच्चों, अंतर इनका 16 रुपया। तो हमें एक चीज ऐसी संख्या लेनी है जिससे 1/4 से वह संख्या कट जाए, अर्थात उसको लेते हैं हम कैसे, तो 4 का क्यूब अगर लेते हैं हम 64 बच्चों, 4 का क्यूब अगर हम लेते हैं तो ये संख्या 4 से 1/4 से आसानी से कट जाएगी, आसानी से कटेगी। तो देखते हैं बच्चों 64 का बच्चों अगर 1/4 हम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 रुपया। 64 का 1/4 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 रुपया। दूसरे वर्ष भी वह 1/4 दिया अर्थात 16 रुपया दिया बच्चों। यहाँ पे बच्चों ये क्या है साधारण ब्याज, ये होगा 16 16 32 रुपया। लेकिन बच्चों 16 रुपये का जब हम 1/4 करेंगे तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात 4 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 रुपया। क्या रहा क्या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बच्चों 16 रुपया दिया है। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 16 रुपया दिया है तो अंतर कितने का हो रहा है, ये 4 रुपये के हो रहा है, अर्थात ये साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। भाई 32 रुपया साधारण ब्याज है और 36 रुपया 16 16 32 4 36 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज। जब 36 में से 32 निकालेंगे बच्चों तो बचा कितना 4 ही रुपया बचा ना, यही 4 रुपया ना, नहीं तो ये 4 रुपया सीधे सीधे क्या है, यही तो अंतर है। ये जो अंतर बच्चों कितने के है 16 रुपया क्वेश्चन में दिया है, 4 बराबर 16 रुपया के। तो हमसे पूछा क्या है बच्चों मूलधन पूछा है, मूलधन पूछा है। हमने मानक किसको माना है 64 को, तो 64 यहाँ रख देंगे बच्चों। ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। 4 से जब बच्चों काट देंगे तो 4 चौक के 16, अब जब इसका गुणा करेंगे 4 चौक 16 के 6 हाथ लागे 1 4 6 24 से 25 अर्थात 256 रुपया। यह क्वेश्चन भी आप लोगों को, यह टाइप भी अच्छी तरीके से बच्चों समझ में आई होंगी। तो अच्छो बच्चों अब हम एक नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव। तो बच्चों हम इसी टाइप्स का एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आइए चलिए देखते हैं दूसरी क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस में बच्चों दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। जब क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है और क्वेश्चन में समय 2 वर्ष बताया है और दर को 11 सही 1/9% के मूलधन पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या है बच्चों 11 सही 1/9% का रेशियो क्या हो जाएगा, इसको हम करेंगे 11 9 99 100/9 इंटू 100 प्रतिशत जब हटाएंगे बच्चों 100 से कैंसिल अर्थात 1/9 की। हम कोई एक ऐसी संख्या माने जो 1/9 से आसानी से कट जाए बच्चों, आसानी से कट जाए बच्चों, जिसको हमें कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हो, अर्थात वह संख्या हम बच्चों मान ले रहे हैं 99। भाई 99 1/9 से कट भी जाएगी, आसानी से आसानी हमें छोटी से छोटी संख्या भी मिल जाएगी।
भाई 9 का हम ऐसी संख्या मानेंगे जो 1/9 से कट जाए, तो 9 का क्यूबे उबे मानेंगे या 9 का वर्ग मानेंगे, यही तो मानेंगे। तो हम 99 इस संख्या को ले, तो कोई भी एक संख्या ले लीजिएगा, किसी भी एक संख्या पर हम सवाल को बताएंगे। पहले हम 99 पे ले लेते हैं, तो 99 या 81 पे ले लेते हैं, किस पे, जिस पे कहिए उस पे ले लेते हैं। तो हम 9 9 81 को ही ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, 9 9 81 को। तो क्या कह रहा है, 1/9, भाई 1/9 अर्थात 9 रुपया के। दूसरे वर्ष भी यह देगा ब्याज, दूसरे वर्ष भी 1/9 दिया अर्थात 9 रुपया के। अब भाई चक्रवृद्धि ब्याज इसका कितना हो जाएगा, 9 रुपया का 1/9 कितना हो जाएगा, अर्थात 1 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 रुपये का। लेकिन क्या कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 9 रुपया है। क्या है, 9 रुपया। लेकिन यहाँ पर अंतर 1 यूनिट के बराबर, 1 यूनिट बराबर कितने के बच्चों, 9 रुपया के दिया है। तो ऐसे हमें 81 यूनिट का मान याद करना है, यही तो हमारा मूलधन हो जाएगा, यही तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। 1 यूनिट जब बराबर 9 के दिया है, तो ऐसे 81 यूनिट बराबर कितने के बच्चों, 81 से हम गुणा कर देंगे। 9 करना 9 9 8 72 अर्थात 729 कितना हो जाएगा बच्चों, मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, 729 रुपया। आई होप ये चीजें बात बच्चों आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे। और बच्चों नेक्स्ट टाइप्स के सवाल नेक्स्ट वीडियो होंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक करिए बच्चों। जय हिंद, जय भारत।